नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीटीएफडी इंडिया। टीबीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से समर्थन खींच लेंगे 18 सांसदों के साथ दिल्ली में, क्योंकि अब यह बातें समझ आने भी लगी और साफ संकेत भी मिलने लगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब भगदड़ मचने की परिस्थितियां और तेज होंगी और प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा या भाजपा वाले बदल देंगे, इस पर चर्चा भी तेज होगी। क्यों? अब जिस तरह से उपचुनाव हुए और भाजपा हार गई, 30 साल पुरानी सीटें जहां भाजपा का गढ़ माना जाता था, वहां इस देश के युवा पीढ़ी ने तस्वीर बदल दिया। इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। भाजपा ने सोचा था कि बिहार के बांकीपुर और दतिया मध्य प्रदेश की सीट जीतकर और जेनजी आंदोलन के असर को फीका करने की एक मुहिम चला लेगी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाजपा चुनाव हार गई और बुरी तरह से हार गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक बहुत बड़ा तबका भाजपा का साथ छोड़ दिया है। और जब अब मोदी के खिलाफ ही पार्टी के अंदर भगदड़ मचने की सारी परिस्थितियां हो रही हैं, तो ऐसे में आरएसएस और भाजपा मैदान में उतरकर लोगों को एक नए सिरे से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो खिलाड़ी हैं, वह तो गुमराह होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार की हो सकती है कोई मजबूरी हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू को सीएम की कुर्सी से मोदी नहीं हटा पाएंगे, जैसे नीतीश को हटाती है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जेनजी का जो असर पड़ा है और पार्टी के अंदर असमंजस वाली परिस्थितियां आ गई हैं और भरोसा खत्म हो गया है, तो यह तो तय है कि मोदी और शाह की छुट्टी आज नहीं तो कल होगी ही होगी। लेकिन इतनी जल्द होगी यह तो कल्पना नहीं की थी। तो मोदी जो मनाने गए थे चंद्रबाबू नायडू को, तो चंद्रबाबू नायडू ने यह नहीं कहा कि मैं आपको समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा। यानी कि उन्होंने चुप्पी मार ली। और पवन कल्याण के 2 ही सांसद हैं, लेकिन पवन कल्याण की पार्टी के अंदर टकराव हो गया है कि आप मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़िए, यह प्रेशर है उनके ऊपर। और चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। तो मोदी मनाने गए, अगर बांकीपुर सीट बिहार पटना का और दतिया मध्य प्रदेश की सीट अगर जीत गए होते, जो 30 साल पुरानी सीट भाजपा का है, गढ़ माना जाता है, तो फिर शायद बात कुछ और एनडीए गठबंधन की होती। हार गए तो सी वोटर के सर्वे पर मुहर लग गया कि 86.8% जनता एनडीए के वोटर्स उससे दूर हो गए। अब इस बात पर मुहर लग गई तो चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ उतनी मजबूती से नहीं रहेंगे। आया राम गया राम हो गए। सब ठीक है तो समर्थन देंगे और मौका लगा तो साथ छोड़ देंगे। तो भाजपा यहां पर फंस गई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सांसद थे, वह सांसद अपनी राजनीति को लेकर के चिंतित हो गए कि अब जब मुख्य चेहरा जो था वही चेहरा धूमिल हो गया और उसको नकार दिए लोग, तो हमारा क्या होगा। और साथ रहे तो शायद राजनीति का अंत हो जाएगा। तो पार्टी छोड़कर जाने की जो चर्चाएं हैं वह तेज हो गई और कुछ लोग इस्तीफा देकर चले गए और भारी मात्रा में लोग देने की तैयारी में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बदल देगा भाजपा, या फिर पार्टी टूट जाएगी। पहली बार भाजपा एक ऐसे मुश्किल के दौर से गुजर रही है
कि इसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर के सांसद टूटेंगे अब, यह बात साफ है, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, पवन कल्याण हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो। अब नीतीश कुमार शांत है लेकिन है दिल्ली में, तो नीतीश कुमार भले मोदी के साथ रहने का फैसला किए हो लेकिन सांसद नीतीश का साथ छोड़ जाएंगे अगर नीतीश नहीं पलटे तो ऐसे में मोदी का सिंहासन डोल गया है। डोल इसलिए भी गया है कि 33 सांसद एक झटके में साथ छोड़ जाएंगे क्योंकि मोदी और शाह की तकनीक रणनीति फेल हो चुकी है। छात्र आंदोलन ने मोदी की पूरी विरासत को हिला करके रख दिया है, और विरासत नहीं कहते हैं, पाखंड को उजागर कर दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ऐसे में मोदी के लिए नई संकट है, और चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ने का मतलब है कि बहुत तेजी से भगदड़ भाजपा के अंदर और एनडीए के अंदर मचने वाली है।